नमस्कार दोस्तों, नीट बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। बायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले सेल के बारे में स्टडी करेंगे। सेल, जिसको हिंदी में कोशिका भी कहते हैं, सेल को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सर्वप्रथम 1665 में डिस्कवर किया था और उन्होंने कोशिका को सर्वप्रथम डेड कॉर्क कॉर्क जो होता है, इस बोतल में ढक्कन लगाया जाता है जिस कॉर्क का, उसको सेक्शन काट के जब उन्होंने सेल्स को देखा था तो डेड सेल्स थी। उस मधुमक्खी की छत्ते की समान जो है डेड सेल्स को रॉबर्ट हुक ने देखा था। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले कोशिका को खोजा था। लेकिन रॉबर्ट हुक द्वारा जो कोशिकाएं डिस्कवर की गई थी या जिन कोशिकाओं को खोजा गया था वो डेड थी। डेड मतलब मृत मृत कोशिकाएं थी। वो जो रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं को देखा था, उन्होंने बोतल का ढक्कन, जिसे कॉर्क सेल कहते हैं, उसको सेक्शन काट के उसको डिस्कवर किया था। वो सेल्स जो थी वो डेड थी। एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं को देखा था। एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखा था और रॉबर्ट हुक जो थे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कोशिकाओं को स्टडी किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक द्वारा जो कोशिकाएं देखी गई थी वो डेड सेल थी। कोशिकाओं के अंदर एक गोलाकार या राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। हम जानते हैं कि कोशिकाओं के संबंध में जो सिद्धांत पारित किया गया वो सेल थ्योरी, जिसे सेल थ्योरी कहते हैं, सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। नंबर एक जो प्लांट सेल थ्योरी थी, वो जो पादप कोशिका सिद्धांत जो था, वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे, एम जे स्लीडेन। उन्होंने 1838 में 1838 में प्लांट सेल थ्योरी दी थी। दूसरे साइंटिस्ट थे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट टी स्वान। उन्होंने 1839 में एनिमल सेल थ्योरी दी थी। वो एक जूलॉजिस्ट थे, जंतु विज्ञान शास्त्री थे। सभी सेल्स के ऊपर एक बाहर की तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सेल्स के ऊपर पाई जाती है, चाहे वो प्लांट सेल हो, पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो। सभी के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होती है या प्रेजेंट होती है। द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और झिल्ली पाई जाती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, लेकिन ये सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाई जाती है या एनिमल सेल में या जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। जो सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल या पादप कोशिका का विशेष लक्षण है, जबकि एनिमल सेल में ये नहीं पाई जाती है। सेल थ्योरी को स्लीडन व स्वान ने दिया था, लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि नई कोशिकाएं कैसे डेवलप होती हैं। इसको सर्वप्रथम आर विर्को 1855 ने बताया था। ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, उन्होंने बताया था कि ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला अर्थात प्रत्येक कोशिका पहले पूर्ववर्ती वाली कोशिका से ही डेवलप होती है। आर विर्को टोल्ड दैट every cell exists from pre-existing cell. R. Vico told that every cell develops from pre-existing cell. इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक कोशिका पहले वाली कोशिका से ही डेवलप होती है। इस प्रकार रॉबर्ट हुक ने ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला का सिद्धांत दिया था।
सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मतलब झिल्ली से कवर किया हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है, गोलाकार स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसको जो है न्यूक्लियस जो है इसको कोशिका का सेंटर कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। दिस न्यूक्लियर कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। इस केंद्रक के अंदर जो होता है वो होते हैं क्रोमोसोम, जिन इन्हीं क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल या जनन पदार्थ डीएनए पाया जाता है। यही डीएनए जो हेरिडिटी करेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, अर्थात मदर फादर से उनके बच्चों में या ऑफ स्प्रिंग्स में ले जाते हैं। जो न्यूक्लियस होते हैं उनके चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर किसी कोशिका में प्रेजेंट है तो उसे यूकैरियोटिक सेल, और जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है वो सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं वो अपने साइज या शेप के आधार पर वो पॉलीगोनल, बहुभुजाकार, क्यूबॉइड, घनाभ के शेप की, या थ्रेड लाइक, मतलब कि धागे नुमा हो सकती हैं। दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हों या यूकैरियोटिक हों, उनमें अर्ध ठोस मैट्रिक्स माने लिक्विड टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, अर्ध ठोस तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे कि साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव कहते हैं। ऑल केमिकल रिएक्शन अकर इन साइटोप्लाज्म। सभी प्रकार की सेल्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव में होती हैं। Besides nucleus, eukaryotic cells have membrane-bound structure called the cell organelles, e.g. endoplasmic reticulum, mitochondria etc. न्यूक्लियस के अतिरिक्त यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिन्हें कि सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग कहते हैं, वो पाए जाते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जो राइबोसोम्स होते हैं उनके चारों ओर पतली झिल्ली या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। ये बिना झिल्ली के पाए जाने वाले ऑर्गेनेल होते हैं, कोशिकांग होते हैं। ये वो कोशिकांग हैं जिनके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में उपस्थित होते हैं। राइबोसोम्स जनरली या सामान्य तौर पर साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त या अन्य कोशिकांगों जैसे क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम पाए जाते हैं